Chapter 7 Fractions Class 6 CBSE NCERT। इस सेक्शन पे हम लोग जानेंगे मेकिंग फ्रैक्शन लेंथ्स ऑन द नंबर लाइन के बारे में, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में। सपोज हमारे पास हमारा नंबर लाइन है स्टैंडर्ड कि 0 1 1 2 ऐसे जा रहा है। हर एक यूनिट 1 यूनिट है, 1 यूनिट, हर एक यूनिट ही 1 यूनिट है। अभी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं हाफ में, तो हर एक यूनिट हाफ हाफ का बन जा रहा है। तो पहले मैंने इसको दो भागों में बांटा, हाफ हाफ करके। अभी अगर मैं इसको बोलता हूँ कि हमको 3 भाग में बांटना है इसको, 0 से 1 को, तो क्या हो जाएगा रेशियो? 1/3, 2/3 और 3/3 मतलब 1। इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में विजुअलाइज कर सकते हैं। नंबर लाइन पे विजुअलाइज, ये सब तो हमने फ्रैक्शंस देखे जो कि 1 से छोटे हैं। हम 1 से बड़े नंबर्स भी हम फ्रैक्शंस वो भी देख सकते हैं जो कि 1 से बड़े हैं। जैसे मान लो ये 1 2 3 4, ठीक है। हमने ये 4 हिस्सों को 3 भाग में भाग, फिर कैसे होगा? फिर हो जाएगा 4 है जिसको हम 3 हिस्से में बांटेंगे, 1 2 3, 3 में बांट दिया। अब कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज क्या आएंगे? पहले आएगा 1/4, उसके बाद आएगा 2/4, उसके बाद आएगा 3/4। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा। कि ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसको एक एक यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं। मैंने बोला कि 4 यूनिट को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। फिर से लेते हैं कि 4 हिस्सों को हम 3 भाग में बांटेंगे। तो ये आएगा एक हिस्सा, 2 हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तो जो पॉइंट्स आएंगे वो होगा 4/3 एंड 8/3। इस तरीके से ये मूव करेगा। तीसरा वाला हो जाएगा 12/3 मतलब 4। ये हो गए फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अभी मान लीजिए आपके पास नंबर लाइन है 0 और 1, इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़ा है लेंथ का दूरी। इसको हमने आधे हिस्से में बांटा, ये हो गया हाफ। अब इस हाफ को मैंने और हाफ में बांटा, तो ये वाला भी हाफ और ये वाला भी हाफ। अब इसको मैंने और हाफ में बांटा, तो ये वाला इसका हाफ मतलब
सॉरी, इस यूनिट का हाफ यूनिट का हाफ, यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, फिर इस केस में हो जाएगा इसका हाफ यहाँ पे रहेगा, तो हो जाएगा 1/8, 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8। तो हम देख पा रहे हैं ये सारे एक ही लेंथ के हैं, एज अ होल, एज अ सम टुगेदर सभी हाफ ही है। लेकिन हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। पहले में हमने सिर्फ हाफ लिखा, दूसरे में हम टू टाइम्स ऑफ टू डिवाइड, यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो टू टाइम्स ऑफ 1/4, 2/4 लिख पा रहे हैं। इसको 4 टाइम्स ऑफ 1/8 लिख पा रहे हैं, 4 बार 4 यूनिट ऐसा है 4/8। तो हम ये नोटिस कर पाए कि फ्रॉम दिस फिगर कि 1/2 is equivalent to 2/4 is equivalent to 4/8। यही सबको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एक मजे की प्रॉब्लम हम अभी सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे, जो कि है, मान लो कि 5 ग्लास ऑफ जूस है और 4 फ्रेंड्स हैं जिनमें ये बांटने हैं। ये बराबर कितने ग्लास ऑफ जूस होंगे जब हम सेम 8 दोस्तों में बांटेंगे? तो इस केस में हर एक दोस्त को कितना शेयर मिला? 5 को हम 4 दोस्तों में बांट रहे हैं। इसमें हमको जूस कितना चाहिए ताकि हर एक को सेम हिस्सा मिले, यहाँ की तरह 8 दोस्तों में बांटने के लिए? इस केस में अभी हम देख पा रहे हैं कि 4 के मल्टीपल पे 8 आता है। कहाँ? जब 4 इंटू 2 करते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर मिला हमको 10। मतलब 5 ग्लास जूस 4 दोस्तों में बांटना और 10 ग्लास जूस 8 दोस्तों में बांटना एक समान होता है। हम एक और मजेदार प्रॉब्लम देखते हैं कि मान के चलिए हमें तीन क्लास, हमारे पास 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 जहाँ पे 3 ग्लास ऑफ जूस है जिसको हमको 4 फ्रेंड्स में बांटने हैं, और ग्रुप 2 जहाँ 7 ग्लास ऑफ जूस है और हमको 10 दोस्तों में बांटने हैं। अभी कौन से ग्रुप में आप शामिल होना चाहेंगे कि आपको ज़्यादा जूस मिले? तो पहले में हर एक को 3/4 करके हिस्सा मिलेगा और दूसरे पे हर एक को 7/10 करके हिस्सा मिलेगा। हम इस टाइप को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू 10 हमको मिला 40 मिला। अब हम
हर एक जो फ्रैक्शन है उसको रन करेंगे डिनोमिनेटर जब तक 40 ना आ जाए। इसीलिए जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल को रन कर रहे हैं तो 3/4 आया। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको देखेंगे। हम इसको ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3/8 इज इक्वल टू 9/12 इज इक्वल टू 12/16 इज इक्वल टू 15/20। ये चलता रहेगा 3 का टेबल और 4 का टेबल के हिसाब से। और दूसरे वाले फ्रैक्शन पे भी हम सेम ऑपरेशन यूज करेंगे। 14/20 इज इक्वल टू 28/20, 28 is equal to 28/30 equal to 30 सॉरी 21 हो गई है, मल्टीप्लिकेशन मैंने गलत कर दिया। 28/40। अब हम इस सीक्वेंस में जहाँ जहाँ न्यूमरेटर इक्वल है उसको लेंगे। जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 15/20 एक मिला और हमको 14/20 एक मिला। क्लियरली ये इससे बड़ा है। 15/20 इज ग्रेटर देन 14/20। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने में फायदा है। या फिर अगर आप लास्ट वाले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ले रहे हैं तो उसमें भी 30/40 इज ग्रेटर देन 28/40 साफ साफ नजर आ रहा है। तो यही ग्रुप ज्वाइन करना, जो पहला ग्रुप है वो ग्रुप ज्वाइन करना ही फायदेमंद है आपके लिए। और इसमें हम ये भी देख पा रहे हैं कि जैसे ये जो 30/40 हुआ, इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं? 3/5/2 और इसको 2/2/2/5। तो ये और ये मिलके हमको मिल गए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम HCF निकाल रहे हैं एक्चुअली। तो हम इस सीक्वेंस को 10 3/4 के हिसाब से लोएस्टम या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म पे लिख सकते हैं। और इसी को लोएस्टम और सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। जब हम किसी फ्रैक्शन को इस तरीके लिख सकते हैं कि जहाँ पे उनके पास 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन टर्म ना हो। धन्यवाद।